डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम डॉन एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है लाल मस्जिद अगेन, यानी लाल मस्जिद के जो लोग हैं वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस करते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन अलग हो जाना। नेक्स्ट है डिटेन्ड। डिटेन्ड मीन हिरासत में लेना। नेक्स्ट है लिटिगेशन। लिटिगेशन मीन कानूनी चाराजोई करना। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन तफसील देना। नेक्स्ट है ट्रांसग्रेशंस। ट्रांसग्रेशन मीन सरकशिया करना यानी हद से तजावुज करना। नेक्स्ट है करज। करज मीन हिम्मत। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं। इस एडिटोरियल के अंदर कौन सा टॉपिक डिटेल से बताया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि रियासत के खिलाफ एहतजाज करने वाले दो तरह के अनासर हो सकते हैं। नंबर एक जो कि सिविल सोसाइटी या सिविलियंस हैं, और नंबर दो जो कि जिन्होंने हद से तजावुज करके एक्सट्रीमिज्म की सोच रख के रियासत के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, जिनके अंदर टीटीपी, बीएलए वगैरह शामिल हैं। हुआ यूं कि जो लाल मस्जिद है वो 2007 में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और वहां पर मौजूद दहशत गर्दाना लोग और उनकी एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाले लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। और हाल ही में अभी लाल मस्जिद के जो मेन चीफ है, जिनका नाम अब्दुल अजीज है, वो अपनी गाड़ी पर सफर कर रहे थे कि उनकी तलाशी के लिए, हथियारों की मौजूदगी के लिए तलाशी के लिए जब उन्हें रोका गया तो उनके गार्ड्स ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। और जब उनको रोका गया तो इस तरह लाल मस्जिद के साथ मुल्हक्का जो मदरसा था, उनके जो बच्चे थे, जो लोग थे, तालिब इल्म थे, वो भी बाहर आ गए और पुलिस वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके खिलाफ एक हल्का सा मुकदमा दर्ज किया गया। और जब इस पर एहतजाज बढ़ा तो इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। और जो लाल मस्जिद के चीफ थे, उनकी जो बेगम है, उनका टीटीपी को ये पैगाम देना कि उनके जो हस्बैंड है उनके खिलाफ जो हर्जा सराई रियासत ने की है, आप उसका बदला लें। ये इस बात का तासुर देता है कि लाल मस्जिद के जो मुतअल्लिकीन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इस तरह की शिद्दत पसंदाना तंजीमों के साथ रवाबत मौजूद है, जो कि रियासत के लिए इंतहाई खतरनाक है। अब हमारी कमज़ोर जो रियासत है उसका क्या काम है? वो करती तो ये है कि जो सिविलियंस हैं जो इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं उनको मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा लेते हैं। जैसा कि जो पीटीएम है उन्होंने एहतजाज किया कि गवादर को उनका हक दो, और जो सिविलियंस हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया तो उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में डालकर जेल में डाल दिया गया। यानी एक तरह का तबका तो उनके कंट्रोल में है। अब रहा दूसरा शिद्दत पसंदाना एहतजाज वाला तबका, तो इस कमज़ोर रियासत जिसके तमाम जो सुतून है वो बिखरे पड़े हैं इस वक्त, उसके लिए इस तरह की शिद्दत पसंदाना तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करना इंतहाई मुश्किल है। तो लिहाजा अभी से पनप रहे इस फितने को ख़त्म कर देना चाहिए और इस तरह के तमाम मदारस की चेक एंड बैलेंस को ज़्यादा सिक्योर करना चाहिए, ताकि रियासत के अंदर जो इस्तेहकाम है उसे लाया जा सके और इस तरह फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ सके। अगर आप डेली नॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।